बिना अनुमति के ही दशकों पुराने बरगद के पेड़ को किया धराशायी। पेड़ के पास मंदिर को भी हटाया गया। शुरू हुआ विरोध। आपको बता दें कि रीवा शहर के सिल्वी प्लाजा के पीछे गंगा कछार के पूर्व परिसर में लगे दशकों पुराने बरगद के पेड़ को गायब कर दिया गया, जिसको लेकर लोगों ने विरोध भी शुरू कर दिया है। सुबह लोग यहां से गुजरे तो देखा कि मंदिर भी गायब है। पेड़ काटकर जड़ से उखाड़ दिया गया। स्थानीय लोगों ने विरोध किया और वार्ड पार्षद अंबुज रजक को भी सूचना दी गई। हालांकि अंबुज रजक को इसकी सूचना पूर्व से ही थी। पता चला कि मंदिर को गिराने के बाद उसकी मूर्ति को परिसर दूसरे हिस्से में रख दिया गया है। इसकी शिकायत महापौर एवं नगर निगम आयुक्त से भी की गई है। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने जमकर विरोध दर्ज कराया है। बता दें कि वन विभाग और नगर निगम से भी इसकी अनुमति नहीं ली गई थी। गंगा कछार परिसर में लगा दशकों पुराना पेड़ काटने के लिए न तो नगर निगम से अनुमति ली गई और न ही वन विभाग से। कछार स्थित एक मंदिर था जिसको उखाड़ दिया गया था, उसके साथ एक पेड़ भी उखाड़ दिया गया है। देखिए, गंगा कछार में जो वर्तमान में प्लाटिंग चल रही है, एक मध्य प्रदेश शासन की योजना है। उस योजना के तहत वहाँ ज़मीन उनको आवंटित की गई है, लीज के रूप में दी गई है। पर उनके द्वारा वो मल्टी बिल्डिंग न बना के वर्तमान में वो प्लाटिंग कर रहे हैं, उससे वो पैसा अर्जन करना चाह रहे हैं। तो प्लाटिंग करने के लिए मध्य प्रदेश शासन के रेगुलेशन बने हुए हैं कि कोई भी व्यक्ति प्लाटिंग करेगा, यदि प्लाट काटेगा तो उसको TNCP फॉलो करना होगा। और उस नक्शे के अनुसार उनको एक तरफ फ्रंट दिया गया है, ना कि चारों तरफ फ्रंट बनाया गया है। नक्शे में निर्धारित होता है कि उसका प्रथम आकार कहाँ है, परंतु लगातार उनके द्वारा एक विशाल वृक्ष थे, पहले पुराने वृक्ष थे, और एक विशाल वृक्ष बरगद का था, जिसको जो राजस्व की भूमिका था। राजस्व अधिकारी से या वन विभाग की परमिशन लेनी चाहिए। रात के समय वहां पर भगवान की मूर्ति थी। राम के नाम पर देश में चर्चा होती, भगवान राम की मंदिर बनाने की बात करती है ये सरकार। और वर्तमान में जिला प्रशासन, राजस्व प्रशासन अधिकारी वहां पर रातों रात किसके कहने पर, किसके परमिशन पर वो संबंधित लोगों ने बरगद के पेड़, विशाल बरगद के पेड़ को वहां तो आप निकासी निकाल के और कहीं रोपण कर सकते थे, पर उन्होंने उस बरगद के पेड़ को काट के, यानी 6 फीट के जड़ से उखाड़ के, और हनुमान जी के मंदिर को ले जाके गोमती में छोटे से आकार में ताला में पैक कर दिया गया है। यानी ऐसे जगह में रखा गया है जहां वो संदिग्ध है, जहां की परिस्थिति खराब है, साफ सफाई नहीं है। तो ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ है। जिस सनातन की बात करते हैं, जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, अखंड भारत की बात करते हैं, वहीं पर भगवान के नाम पर इस पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वहीं जमीन के नाम पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, नियम के नाम पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। नियम कानून को बलाए ताक में रखकर नियम विरुद्ध तरीके से भगवान को पूजा। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिक परंपरा के अनुसार भगवान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए परंपरा है। वैदिक रीति रिवाज से, शंख ध्वनि के माध्यम से, आचार्यों की पूजा अर्चना के माध्यम से ले जाते। रात को 1 बजे जब भगवान सोते हैं, विश्राम करते हैं, उस समय आपने JCB से भगवान को ले जाके फेंक दिया। ये स्थिति रीवा में है, जहां देश में धर्म के नाम पर चर्चा हो रही, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही। राम के नाम पर देश में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि मंदिर को परिवर्तित करने के पहले आप ये देख लें कि मंदिर जहां परिवर्तित करें वो स्थान अच्छा है कि नहीं। मानी सक्षम न्यायालय, जिला सत्र न्यायालय, माननीय हाई कोर्ट समय समय पर इस संदर्भ में नियम कानून बनाए हुए हैं, साथ में नियम बना हुआ है। तो आपको जमीन देने के पहले तो मसविदा में नहीं था कि बरगद का पेड़ गिरा दिया जाएगा, इस पे प्लान नहीं था कि हनुमान जी के मंदिर को विलोपित कर दिया जाएगा, कचरे में फेंक दिया जाएगा। ये रीवा की स्थिति है। आगे संज्ञान लें। हम जिला प्रशासन से इस विषय पर पत्राचार करेंगे और शासन को भी, और माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे। क्या पेड़ काटने के लिए विशेष परमिशन होनी चाहिए? निश्चित तौर से कोई भी वृक्ष काटने के पहले वृक्षों के रेगुलेशन बने हुए हैं कि कौन वृक्ष किस प्रजाति का है, और औषधि युक्त है या वनस्पति युक्त है, पुष्प युक्त है, या कि अन्य प्रजाति के हैं, इमारती लकड़ी है। तो उस पौधों को काटने के लिए राजस्व रेवेन्यू की परमिशन होगी या कि अन्य वन विभाग की परमिशन होगी। तो आपने किसकी लैंड है वो? राजस्व की है तो राजस्व से, SDM साहब से, तहसीलदार से परमिशन लेनी होगी। तो आपने किससे परमिशन ली? और 12 बजे रात चोरी छुपे भगवान को आपने एक जगह उखाड़ के JCB से फेंक दिया। ये स्थिति हुई है। सामने पार्षद जी का घर भी है, पार्षद जी का घर है, अन्य लोगों का घर है। तो इस विषय को लेकर आपको उखाड़ना था तो आप परमिशन ले लेते, वहाँ पर रीति रिवाज से भगवान की पूजा करते, एक टेम्पल मंदिर बनाते और भगवान को अभिषेक करते, वहाँ स्थापित करते। जो नियम है, हम ये नहीं कह रहे कि सड़क में होना चाहिए।